प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत महात्मा गांधी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। जैसा पिछली कक्षा में जो है आपको महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा तथा शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई थी। तो आज महात्मा गांधी के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, देखिए शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए महात्मा गांधी के अनुसार। तो महात्मा गांधी पाठ्यक्रम को क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम बनाना चाहते थे। ये क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर बल दिया। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम पर गांधी जी के द्वारा बल दिया गया। गांधी जी का ऐसा मानना था कि बच्चे क्रियात्मक करके सीखने का प्रयास करें और करके शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करें। तो इस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा जो है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की बात की गई है। इन्होंने पाठ्यक्रम में कई विषय वस्तु को शामिल किया है। जैसे पहला विषय है बेसिक क्राफ्ट। बेसिक क्राफ्ट का आशय जो है, बेसिक क्राफ्ट से आशय जैसे बच्चे को जो है कृषि के बारे में जानकारी करना, कताई बुनाई की जानकारी करना, यानी कि कृषि है, लकड़ी का काम है, लुहारगिरी है, बढ़ईगिरी है, गत्ते बनाना, कताई बुनाई करना आदि जो है विषय को शामिल किया गया था। यानी कि बेसिक क्राफ्ट के अंतर्गत इत्यादि विषय शामिल किए जाते थे। जैसे पहला कृषि, लकड़ी के औजार, लकड़ी के काम या लकड़ी के औजार बनाना, गत्ते निर्माण करना, गत्ते निर्माण अथा फिर कताई बुनाई, बुनाई, धातु काम, निकी धातु से जैसे लोहे से वस्तु बनाना या स्टील बर्तन बनाना आदि काम जो है, निकी धातु का काम जो है, अथवा लकड़ी के काम, लकड़ी से औजार विभिन्न प्रकार के फर्नीचर निर्माण करने की बात पर इन्होंने इसे बेसिक क्राफ्ट के अंतर्गत शामिल किया था। दूसरा मातृभाषा। गांधी जी ने पाठ्यक्रम में शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए अथवा स्थानीय स्तर पर जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उन भाषा में शिक्षा देना चाहिए। जो मातृभाषा के रूप में जैसे निकी अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तमिलनाडु में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी है, महाराष्ट्र में मराठी है, आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से मातृभाषा में जो है शिक्षा के समर्थन में थे, यानी कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने गणित विषय पढ़ाने की कही थी। गणित विषय को शामिल किया था तीसरे स्तर पर जो है। चौथे स्तर पर सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आदि को शामिल करते हैं। सामाजिक विषय, निकी गांधी जी ने सामाजिक विषय के अंतर्गत
नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि को शामिल करते हैं, यानी कि इसे सामाजिक विषयों में समाहित करते हैं। तो ये पाठ्यक्रम में चौथी स्तर जो है सामाजिक विषय को शामिल किया गया था। पांचवा स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान को शामिल किया था। छठा उन्होंने जो है यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में जानकारी, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, इसके अलावा प्रकृति विज्ञान और नक्षत्र। प्रकृति विज्ञान व नक्षत्र विज्ञान को शामिल किया था। यानी कि सामान्य विषय के अंतर्गत, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, प्रकृति विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान, वन आदि, शरीर विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति आदि को शामिल किया था। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है यानी गांधी जी इन जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, प्रकृति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, शरीर विज्ञान, वनस्पति विज्ञान पर बल देते हैं। सातवां वो संगीत को रखते हैं। सातवें पाठ्यक्रम के रूप में संगीत को शामिल किया गया था। संगीत के अंतर्गत जैसे नृत्य है, गान है और वादक यंत्र को बजाना है आदि को जो है शामिल किया गया था। आठवां ड्राइंग, आठवें पाठ्यक्रम में जो है ड्राइंग को शामिल किया गया था। ड्राइंग का आशय कला, वास्तुकला, शिल्पकला और अन्य कलाओं के बारे में जो है, पुस्तक कला आदि के बारे में जो है यानी कि अध्ययन करना, यानी कि यह गांधी जी के द्वारा इस प्रकार से पाठ्यक्रम को जो है निर्धारित किया गया था। गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षण विधि, यानी कि गांधी जी किन शिक्षण विधियों को जो है उपयोग में लाते हैं। शिक्षण विधि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण विधि में भी यानी कि गांधी जी ने कई प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग किया है। तो शिक्षण विधि में कई प्रकार के विधि को शामिल किया गया है। जैसे शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग करके सीखना, शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग करके सीखना, यानी कि यह पहली शिक्षण विधि गांधी जी के द्वारा जो है शारीरिक अंगों का जो है
विवेकपूर्ण प्रयोग करके जो है वो सीखने की प्रक्रिया को शामिल किया था। जो शारीरिक यानी कि व्यायाम जैसे करना, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य के बारे में क्या जानकारी अथवा स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो ये शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग करके सीखना, ये पहला। दूसरा, क्रिया द्वारा सीखना। क्रिया द्वारा सीखना। क्रिया द्वारा सीखना। क्रिया द्वारा सीखना, आओ हम करके सीखें। यानी कि क्रिया द्वारा शिक्षा ग्रहण करते समय जैसे हम यानी कि लकड़ी से कोई कार्य करना चाहते हैं, लकड़ी का कोई औजार बनाना चाहते हैं, उसे हम करके सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये यानी कि कागज़ का कोई हम किसी प्रकार की कलाकृति करना चाहते हैं तो वह स्वयं हमको करके सीखना चाहिए अथवा क्रिया द्वारा सीखना। विज्ञान में भी जैसे रसायन शास्त्र में भी क्रिया द्वारा सीखना अथवा प्रयोगात्मक विधि द्वारा जो है सीखने की जो है विधि यानी कि शिक्षण विधि के रूप में उपयोग की बात इन्होंने किया है। अनुभव द्वारा सीखना। तीसरा, अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव द्वारा सीखना। गांधी जी ने तीसरी शिक्षण विधि जो है अनुभव द्वारा सीखना, जो अपने यानी कि पहले के अनुभव है उस अनुभव में सुधार करने के साथ साथ नई चीज़ें को जो है जानकारी करना, नई चीज़ों को अध्ययन करना, ये अनुभव द्वारा सीखने का प्रक्रिया है। जैसे यानी कि अनुभव हम पूर्व में किसी प्रकार का जो है, जैसे हम तालाब में तैरना नहीं जानते हैं और देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आ रहा है और वह तालाब में कूदता है तो वो डूब जाता है, तो क्या होता है, तो हमें पहले तैरना सीखना चाहिए। तो हमें एक अनुभव मिलता है कि काश वह व्यक्ति तैरना जानता तो वह डूबता नहीं। इस तरह से जो है अनुभव द्वारा सीखना। चौथा, सीखने की प्रक्रियाओं में समन्वय विधि का प्रयोग। सीखने की प्रक्रिया में समन्वय विधि अथवा समन्वय विधि का प्रयोग। समन्वय विधि का प्रयोग इस तरह से चौथी शिक्षण पद्धति जो है अथवा चौथी शिक्षण विधि के रूप में गांधी जी के द्वारा सीखने की प्रक्रिया में समन्वय विधि का प्रयोग करना। यानी कि सभी जो सीखने की जितनी भी प्रक्रियाएं गांधी जी के द्वारा बताई जाती है उनका जो है आपस में समन्वय, उनको एक साथ ले करके जो है जहाँ जिसकी ज़रूरत हो उस विधि का प्रयोग करना चाहिए अथवा समन्वय स्थापित करना चाहिए। पांचवा है वाचन विचार तथा कर्म द्वारा सीखना। पांचवा गांधी जी के द्वारा वाचन विचार तथा कर्म द्वारा सीखना। कर्म द्वारा सीखना। कर्म द्वारा सीखना। देखिए महात्मा गांधी के अनुसार जो है पांचवी विधि जो है वाचन विचार तथा कर्म द्वारा सीखना है। वाचन विचार का मतलब यानी कि पुस्तक को जो है या पाठ्यक्रम को जो है वाचन करना, उसको पढ़ना या उस पर भाषण तैयार करना, और कर्म द्वारा सीखना यानी कि अपने कर्मों के अनुसार जो है उसको सीखने का प्रयास करना, स्वयं कर्म करना, उसे यानी कि वाचन का कर्म करना यानी कि कर्म करके सीखने का जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा पांचवी शिक्षण विधि बताई गई है। तो बच्चों आज यहीं तक, अगले दिन गांधी जी के द्वारा जो है
शिक्षक कैसे होने चाहिए, शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए, विद्यालय या अनुशासन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।